एक दोस्त की पार्टी के बाद जेन और उसका फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड टून का घर जाते समय कार एक्सीडेंट हो जाता है। जेन गलती से एक महिला के ऊपर कार चढ़ा देती है। ट्यून उसे कार से बाहर निकलने से मना करता है और वे लड़की को सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं। ट्यून को अपनी तस्वीरों में रहस्यमय सफेद परछाइयां और चेहरे दिखाई देने लगते हैं। जेन को लगता है कि ये तस्वीरें उस लड़की का भूत हो सकती हैं जिसे उन्होंने मारा था। ट्यून, जो दुर्घटना के बाद से तेज गर्दन का दर्द का सामना कर रहा है, डॉक्टर के पास जाता है और यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसका वजन उसके नॉर्मल वजन से 2 गुना है। जेन को पता चलता है कि वह लड़की नात्रे थी, जो एक शर्मीली लड़की थी जो ट्यून के ही कॉलेज में पढ़ती थी। ट्यून इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वह और नात्रे रिलेशनशिप में थे, जिसे ट्यून ने अपने दोस्तों से छुपा कर रखा था। नात्रे ट्यून से प्यार करती थी और उसने रिश्ता तोड़ने पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। बाद में ट्यून अपने दोस्त टन को आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि कॉलेज के उसके 2 और करीबी दोस्तों ने भी आत्महत्या कर ली है और वह मान लेता है कि नात्रे के भूत ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। ट्यून को यकीन हो जाता है कि वही अगला होगा। ट्यून और जेन नात्रे की मां के पास जाते हैं और बेडरूम में नात्रे के सड़ते हुए शरीर को पाते हैं। नात्रे ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी मां ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था। वे उसकी मां को उसके अंतिम संस्कार करने के लिए मना लेते हैं, जिसके बाद जेन को उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वे एक होटल में रात बिताते हैं जहां ट्यून का सामना नात्रे के भूत से होता है। बचने की कोशिश करते हुए वह गिर जाता है और घायल हो जाता है। बैंकॉक लौटने पर जेन ने कुछ तस्वीरें इकट्ठी की, जिनमें ट्यून के अपार्टमेंट में किताबों की अलमारी की ओर रेंगते हुए नात्रे की छवियों की एक सीक्वेंस दिखाई पड़ती है। जेन को किताबों की अलमारी के पीछे छिपे नेगेटिव फिल्म्स मिलती है। वह उन फिल्म्स की फोटो बनाती है, जिनमें ट्यून के दोस्त जिन्होंने आत्महत्या की थी नेत्रे का रेप कर रहे हैं। और अब उसे सब समझ आ जाता है कि नात्रे ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। रोते हुए जेन ने ट्यून का सामना किया। ट्यून यह बात मान लेता है कि उसने बलात्कार देखा, लेकिन अपने दोस्तों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, और वही था जिसने उन तस्वीरों को लिया था। वह कहता है कि उसने साथियों के दबाव में ऐसा किया और लेकिन उसने इसके लिए कभी खुद को माफ नहीं किया। लेकिन जेन उसे छोड़कर चली जाती है। ट्यून यह जानकर कि वह अभी भी नेत्रे के भूत से घिरा हुआ है, वह घर के हर कमरे की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखती। वह कैमरे को गुस्से में फेंक देता है। कैमरे को फेंकने के बाद उससे एक फोटो खींचती है, जिसमें वह नेत्रे को अपने कंधों पर बैठे हुए देखता है और पता चलता है कि क्यों उसकी गर्दन में दर्द और शरीर का 2 गुने वजन था। नात्रे ने उसकी आंखों को ढक लिया, जिससे वह संतुलन खो बैठा और खिड़की से बाहर गिर गया। आखिर में ट्यून को पट्टी बांधे हुए और अस्पताल के बिस्तर पर बैठे हुए दिखाया जाता है और जेन उससे मिलने आती है। जैसे ही दरवाजा बंद करती है, दरवाजे के कांच में नात्रे अभी भी ट्यून के ऊपर बैठी हुई होती है।